A very good morning, dear students. As in the previous videos, we have discussed about networking concepts from the reference book, and from today onwards, we'll study from the active computer book only. And our first chapter is basic processing. Okay, so as we all know, for processing the data, firstly we need to give the input from the input devices. Then it processes the data by the help of CPU, and after processed data it will produce a result as an output with the help of output devices. And for storing those results we need some storage devices. Okay, so today we will learn some more information about the processing. So the first is input. Input is the collection of raw data from the outside world so that it can be put into an information system. In other words, input is putting the acquired data into the information system. So इनपुट क्या है? हमारा कलेक्शन है रॉ डेटा का फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, या हम कह सकते हैं बाय द यूजर्स. ठीक है, सो इट कैन बी पुट इनटू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो हम जिस डेटा को किस में पुट करेंगे? इंफॉर्मेशन सिस्टम में पुट करेंगे. इन अदर वर्ड्स, इनपुट इज पुटिंग द एक्वायर्ड डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन सिस्टम. हम एक डेटा को, एक्वायर्ड डेटा को किस में पुट कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम में पुट करें. सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुटिंग द डेटा. फर्स्ट, द पेरोल clerk collects workers' time cards so she knows how many hours each person worked that week and types the hours from the time cards into a spreadsheet. So जो हमारे कुछ वर्कर्स होते हैं, ठीक है, पेरोल क्लर्क होते हैं, ठीक है, तो वो पेरोल क्लर्क क्या करते हैं? वर्कर्स के टाइम कार्ड्स को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, वर्कर के पास एक टाइम कार्ड होता है जिसमें उनकी जो उन्होंने जितने घंटे वर्क किया होता है वो कलेक्ट होता है. ठीक है, तो वो उस टाइम कार्ड से उस पर्सन का, उस वर्कर का पेरोल क्लर्क क्या करते हैं? टाइम, उन्होंने कितने वर्क किया है, वीक में कितना टाइम वर्क किया है, उसको फीड करते हैं स्प्रेडशीट में. क्लियर? Second, conducting a survey of customers' opinions and then scanning the survey cards with a card reader. So, जैसे हम वोटिंग करते हैं, ठीक है, तो वोटिंग में क्या है? एक सर्वे हो रहा होता है कस्टमर्स के ओपिनियन का. ठीक है, तो उसमें क्या हो, उस मशीन में एक कार्ड रीडर होता है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं? अपना वोट इनपुट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये भी एक तरफ से क्या है हमारा? हम इनपुट या कोई डेटा उसमें इनपुट कर रहे हैं. क्लियर? थर्ड, कलेक्टिंग जोक्स फॉर अ जोक बुक एंड टाइपिंग जोक्स इनटू अ वर्ड प्रोसेसर. जब हम कलेक्ट करते हैं जोक्स को एक जोक बुक में, ठीक है, फॉर अ जोक बुक एंड टाइपिंग जोक्स इनटू अ वर्ड प्रोसेसर. अगर हमें कोई जोक्स को कलेक्ट करना है और हमें एक बुक बनानी है, जोक बुक, तो हम उन सारी जोक्स को किस में टाइप करेंगे? वर्ड प्रोसेसर में. ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर में हम क्या कर रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं जोक्स का. फोर्थ, यूजिंग अ फॉर्म ऑन अ वेबसाइट टू कलेक्ट विजिटर्स ओपिनियन. सो हमारी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसमें हमें अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं. ठीक है, कि हमें वो वेबसाइट कैसी लगी, तो वहाँ पे कुछ फॉर्म्स बिल्ड होते हैं, कुछ फॉर्म्स बने होते हैं फॉर्म. ठीक है, तो उस फॉर्म में हम क्या करते हैं? अपने ओपिनियंस इनपुट कर रहे होते हैं. तो वहाँ भी हम जो अपने ओपिनियन डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? एक तरफ से हम इनपुट दे रहे हैं. टिपिकल इनपुट डिवाइसेस. वी हैव ऑलरेडी लर्नड about some of the input devices in the previous class, such as keyboard, mouse, flatbed scanner, barcode readers, joysticks, digital data tablets for graphic drawing, electronic cash registers, etc. So जैसे हमने पुरानी क्लासेस में पढ़े थे कुछ इनपुट डिवाइसेस, ओके, कीबोर्ड, माउस, फ्लैटबेड स्कैनर्स, तो ये सारे एग्जांपल्स आपने पहले पुरानी क्लासेस में पढ़े होंगे. सो नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग. CPU processor, central processing unit.
A central processing unit, CPU, or sometimes simply processor, is a key component in a digital computer. It interrupts computer program instructions and process data. हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर्स भी कहते हैं. ओके, इट्स द की कंपोनेंट इन अ डिजिटल कंप्यूटर. तो हमारा जो प्रोसेसर है वो क्या है? की कंपोनेंट है हमारे किसी भी डिजिटल कंप्यूटर के लिए. CPU इंटरप्ट्स कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस डेटा. CPU हमारे जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें इंटरप्ट करता है, हमारे डेटा को प्रोसेस करता है. ओके, सो इनपुट डिवाइस से हम इनपुट देते हैं तो वो कहाँ जाता है? हमारा CPU में. ठीक है, और फिर CPU, हार्ड डिस्क, रैम, हार्ड डिस्क, आउटपुट डिवाइसेस. हमारे जो भी हम इनपुट देते हैं वो सबसे पहले हमारा CPU में जाता है. ठीक है, और फिर CPU से हमारी जो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो रैम में स्टोर होते हैं जाके, और फिर उसके बाद वो क्या देता है? CPU आउटपुट डिवाइस से रिजल्ट देता है, और उन रिजल्ट्स को फिर हम या तो हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में सेव कर सकते हैं. CPU performs the basic arithmetical, logical and input-output operations of a computer. It is like the brain of the computer, as every instruction, no matter how simple it is, has to go through the CPU in order to be processed. So CPU क्या perform करता है? Arithmetical और logical operations perform करता है. ठीक है, it is the brain of computer. CPU हमारा brain है कंप्यूटर का. As every instructions, no matter how it is simple, has to go through the CPU in order to be processed. So हमारे जितने भी instructions होते हैं वो प्रोसेस होने के लिए किसके पास जाते हैं? CPU के पास. In order to be processed होने के लिए. For example, you press the key D on your keyboard and it appears on the monitor instantly. Suppose अगर हम D को प्रेस करते हैं कीबोर्ड में तो इंस्टेंटली उसी टाइम पे वो मॉनिटर पे जो हमारा डी वर्ड है वो कहाँ पे शो करेगा? मॉनिटर में शो करेगा. दिस इज मेड पॉसिबल बाय द CPU ऑफ योर कंप्यूटर. सो ये कैसे पॉसिबल है? हमारे CPU के थ्रू पॉसिबल है. CPUs प्रोवाइड द फंडामेंटल डिजिटल कंप्यूटर ट्रेट ऑफ प्रोग्रामेबिलिटी एंड are one of the necessary components found in computers of any era, along with memory and input-output facilities. So हमारा जो CPU है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एक नेसेसरी कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर का, जिसमें क्या आती है? कंप्यूटर उस CPU में मेमोरी भी होती है, मेमोरी के साथ इनपुट आउटपुट फैसिलिटी भी होती है. ओके, Before we read about the various components of CPU and their functions, we must remember that it is all about speed when we give any instruction to the computer. Okay, so before we read about various components of CPU, तो CPU के components पढ़ने से पहले और उसके functions को जानने से पहले we must remember that it is all about speed. तो हमें सबसे पहले ये याद रखना होगा कि ये सब किसके बारे में? हमारी स्पीड, जो हमारी एक्यूरेसी है, स्पीड है, ठीक है, वो किसके थ्रू हो रही है? हमारे CPU के थ्रू हो रही है. ठीक है, हमारा जो वर्क जितनी जल्दी फास्टर हो रहा है, ठीक है, वो किसके थ्रू हो रही है? CPU के थ्रू हो रही है. व्हेन वी गिव एनी इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, वी वांट दैम टू बी कैरीड आउट वेरी फास्ट. तो जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो हम चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी से फॉलो हो. ठीक है, व्हेन द इंस्ट्रक्शंस आर कंप्लीटेड, एग्जांपल एडिटिंग और वीडियो और क्रिएटिंग एनिमेशंस, आवर डिमांड फॉर स्पीड फ्रॉम द CPU इज मोर. तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आर कॉम्प्लिकेटेड, जो भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि एडिटिंग, वीडियो, क्रिएटिंग एनिमेशन, ठीक है, तो आवर डिमांड्स फॉर स्पीड फ्रॉम द CPU इज मोर. तो CPU के थ्रू हमारे जो वर्क होते हैं, हमारे जो कॉम्प्लिकेटेड वर्क होते हैं वो बहुत फास्टली हो जाते हैं. ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ CPU आर, सो फर्स्ट इज ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट.
दिस परफॉर्म सिंपल अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ये हमारे सिंपली अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक परफॉर्म ऑपरेशंस हमारे होते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके। और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, ओके, ग्रेटर दैन, इक्वल टू। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस, जो कंपेयर करते हैं हमारे किसी ऑपरेंड्स को। और किसी भी ऑपरेंड्स में अगर हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। सेकंड, कंट्रोल यूनिट CU। दिस मैनेजेस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। It reads and interrupts instructions from the memory and transforms them into a series of signals to activate other parts of the computer. It is also calls upon the ALU to perform the necessary calculations. So हमारी जो कंट्रोल यूनिट है CU है, वो क्या मैनेज करता है, हमारे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को CU कंट्रोल करता है, ठीक है, CU मैनेज करता है। It reads and interprets instruction from the memory and transfer them into a series of signals to activate other parts of the computer. So हमारी ये instructions को read करता है और interpret करता है हमारी memory से, और उसे हमारे जो डेटा होते हैं, ठीक है, उन डेटा को ट्रांसफ़र करता है them into a series of signals, एक सिग्नल्स की सीरीज में उन डेटा को ट्रांसफ़र करता है हमारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स तक, ठीक है। It also calls upon the ALU to perform the necessary calculations. इसे हम ALU भी कहते हैं, जो हमारी necessary calculations को perform करता है। Now cache. This is a high-speed memory where instructions are copied and from where they can be retrieved. So यहाँ पे जो कैश है ये क्या है, एक तरफ से हमारी एक मेमोरी होती है, ठीक है, कैश मेमोरी होती है जहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शंस कॉपी किए गए होते हैं एंड फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिट्रीव्ड, तो जहाँ से हम अपने उस इंस्ट्रक्शंस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, रिट्रीव कर सकते हैं। These components, however, excited separately in CPUs in 1970s, but now a CPU is an integrated unit called a microprocessor. तो पहले के टाइम पे जो हमारे ये पार्ट्स होते थे CPU के, वो सारे अलग अलग होते थे, ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स होते थे वो सब क्या होते थे, सेपरेट होते थे। बट आज की डेट में CPU इज़ एन इंटीग्रेटेड यूनिट, वो एक साथ, ये हमारे जितने भी यूनिट है सबको एक साथ बनाया गया है, उनको इंटीग्रेट कर दिया गया है, और इन्हें हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ओके। नाउ द इंडिविजुअल components of the CPU have become so integrated that we cannot recognize them from the outside. So अब individually हमारे जो components हैं ये सारे वो क्या हैं, integrate हो चुके हैं, इसलिए हम इन्हें बाहर से recognize नहीं कर सकते। हम अगर बाहर से देखेंगे हमारे प्रोसेसर को तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कौन सा कंट्रोल यूनिट है और कौन सी हमारी कैश मेमोरी है, कौन सी हमारी ALU है, क्लियर। The speed of the CPU is determined by the clock speed. So higher the clock speed, faster the computer. तो हमारी जो स्पीड है CPU की वो किस पे डिटरमाइन की गई है, क्लॉक स्पीड पे, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हमारी क्लॉक की स्पीड होगी उतना ज़्यादा हमारा कंप्यूटर फास्टर होगा, ठीक है। प्रोसेसर क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन मेगा हर्ट्ज। तो हमारा जो प्रोसेसर का जो क्लॉक स्पीड है वो किस में मेजर किया जाता है, मेगा हर्ट्ज, क्लियर। So memory or RAM. Next most critical element of a processing hardware is a RAM, often referred to as a primary storage or main memory. Random access memory receives and temporarily stores data and program instructions from the CPU. RAM को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ओके, और मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, क्लियर। सो हमारी जो रैम होती है वो क्या करता है, सबसे क्रिटिकल एलिमेंट होता है हमारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए, ओके। प्रोसेसिंग हार्डवेयर इज रैम, हमारा डेटा को जो प्रोसेस करता है तो उसमें जो हमारा एक हार्डवेयर इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, रैम है। RAM receives and temporarily stores data and program instructions from the CPU. So हमारा RAM क्या करता है, डेटा को
रिसीव करता है और टेम्परेली स्टोर कर देता है एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दी CPU। तो CPU से जो भी उस डेटा को रिसीव करता है, इंस्ट्रक्शंस रिसीव करता है, उन्हें वो क्या करता है, टेम्परेली स्टोर कर देता है। क्लियर? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वर्क हॉर्स बिहाइंड द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, हमारी वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्क हॉर्स मीन्स जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो उसको नेम दिया उन्होंने वर्क हॉर्स की तरह है, बिहाइंड दी परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में जो भी परफॉर्मेंस होती है वो किसके थ्रू होती है, रैम के थ्रू होती है। वर्किंग एज अ फुट सोल्जर फॉर योर प्रोसेसर, रैम temporarily stores information from your operating system, applications and data in current use। So हम currently जो भी data use कर रहे होते हैं, जो भी input कर रहे होते हैं और हमारी जो भी information होती है operating system की, applications की, वो सारी किस में सेव होती है, RAM में सेव होती है temporarily, ठीक है। This gives your processor easy access to the critical information that makes your programs run। So हमारे जो processors होते हैं उन्हें जब सडनली और फास्ट मतलब बहुत जल्दी उनको कोई भी डेटा को एक्सेस करना होता है तो वो हमारे रैम से इजीली रिट्रीव कर लेता है अपने डेटा को। द अमाउंट ऑफ रैम यू हैव डिटरमाइंड हाउ मैनी प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड एट वन टाइम and how much data can be readily available to a program. It also determines how quickly your applications perform and how many applications you can easily toggle between at one time. Simply put, the more RAM you have, the more programs you can run smoothly and simultaneously. सो हमारी रैम की जो मेमोरी होती है, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि हम कितने प्रोग्राम्स को एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हम कितने डेटा को ईजिली रीड कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। क्लियर? इट ऑल्सो डिटरमाइंस हाउ क्विकली योर एप्लीकेशंस परफॉर्म। और रैम ये डिसाइड करता है कि हम किस स्मूथली और कितने क्विकली अपनी एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और हम कितने एप्लीकेशंस को एक ही टाइम पे रन कर सकते हैं, ठीक है। एक ही टाइम पे बहुत सारी एप्लीकेशंस को हम रन कर सकते हैं, ये भी हम किसके थ्रू होता है, हमारे ये रैम के थ्रू होता है, ठीक है। सिंपली पुट द मोर रैम यू हैव, तो जितनी ज़्यादा हमारे पास रैम मेमोरी होती है उतने ही ज़्यादा हम अपने प्रोग्राम्स को स्मूथली और एक साथ साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। क्लियर? To determine how much RAM you need, factor in the demands of the applications you want to run simultaneously as well as operating system. 512 MB of RAM is recommended by Microsoft as minimum for operation of Windows. Then keep in mind that you will inevitably add new applications and create new files and add accordingly. So हमें कितना रैम चाहिए, हमें कितनी रैम की मेमोरी चाहिए, ठीक है, वो डिसाइड करती है, रैम की मेमोरी डिसाइड करती है कि हम अपने एप्लीकेशंस को, अपने सॉफ्टवेयर्स को कितनी स्मूथली और साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके, और हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं, फाइल्स होती हैं, हम उन्हें इनएविटेबली क्रिएट कर सकते हैं, अपनी नई एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हैं, न्यू फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और ऐड कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, रैम के अकॉर्डिंग। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टुडे यू हैव टू डू सम नोट्स इन योर नोटबुक। फर्स्टली you have to write the chapter name, basic processing, and then write input. First input, then write the definition of input. Input is the collection of raw data from the outside world so that it can be put into an information system. In other words, input is putting the acquired data into the information system. Okay, then write examples. You have to write only 2 examples. आपको इनमें से कोई भी 2 examples लिखने हैं, ठीक है, कोई भी लिख लेना, या तो ये लिख लेना या टॉप के 2 लिख लेना, आपको जो भी सुटेबल लगे आप वाले एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। देन राइट CPU, Central Processing Unit. A central processing unit, CPU, or sometimes simply processor, is a key component in
A digital computer, it interprets computer program instructions and process data. Then you have to make this diagram in your notebook. Clear? Then write the components of a CPU are arithmetic logic unit. This performs simple arithmetic and logical operations. Control unit, this manages the various components of the computer. It reads and interprets instructions from the memory and transforms them into a series of signals to activate other parts of the computer. It also calls upon the ALU to perform the necessary calculations. Then write cache. This is a high speed memory where instructions are copied and from where they can be retrieved. Clear? Then you have to write RAM. RAM receives and temporarily stores data and program instructions from the CPU. Okay. RAM often referred to as primary storage or main memory. आपको ये definition ये भी लिखना है, ठीक है? Then write from here. It also determines how quickly your applications perform and how many applications you can easily toggle between at one time. Simply put, the more RAM you have, the more programs you can run smoothly and simultaneously. Clear? तो आपको इतनी definitions अपनी notebook में लिखनी है. So dear students, that's all for today. Further topics we will discuss in the next video. Thank you.